बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और आज हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। इसमें सबसे पहले हम इसका तारुफ पढ़ेंगे और इसका एक क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों की आमद के वक्त बड़े सगीर में तालीमी हालत पर नोट लिखें। अगर मजमूई तौर पर बड़े सगीर की तालीमी हालत का जायज़ा लिया जाए तो हम इस बात पर पहुँचते हैं कि इस वक्त इस्लामी तालीमी निज़ाम अपनी तमाम औसाफ और ख़ुसूसियात के साथ अरूज पर था। इस बात का एतराफ़ अंग्रेज़ और मगरबी मुफ़क्किरीन ने भी किया है और वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि इस दौर में बड़े सगीर में मुसलमानों की तालीमी हालत बहुत ज़्यादा बेहतर थी। सर थॉमस मनरो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 25 जून 1822 में इस बात का एतराफ़ किया कि मदारिस के सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल मौजूद था और आबादी के 1/3 लोगों को स्कूलों की सहूलत जो थी वो उस वक्त भी दस्तयाब थी। R.V. प्रोलेकर बम्बई की तालीमी वसअत के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासब इतना ही है जितना यूरोपीय ममालिक में है। विलियम आदम ये एक ईसाई थे। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जो कि सूबा बंगाल और बहार की तालीमी हालत के बारे में थी। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा बंगाल और बहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे जिनमें पढ़ने लिखने और इब्तदाई तालीम या इब्तदाई हिसाब की तालीम जो है वो दी जाती थी। मिस्टर आर्नल्ड पंजाब के सूबा में तालीमी हालत के बारे में अपनी रिपोर्ट इस तरह से बयान करते हैं कि जहाँ तालीम आम है, मुसलमान, हिंदू और सिख सभी तालीम हासिल करते हैं। अलबत्ता असातिज़ा सब मुसलमान थे। बहुत ज़्यादा असातिज़ा जो थे वो बग़ैर किसी मुआवजे के तालीम देते थे। ये मदारिस औक़ाफ़ की आमदनी से चल रहे हैं और लड़कियों के लिए जुदागाना स्कूल हैं। यानी उस वक्त कोई भी तबका ऐसा नहीं था जो तालीम से महरूम हो, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों या वो सिख हों। और उस वक्त के दौर में जो है वो लड़कियों के अलग अलग स्कूल थे। सर विलियम हंटर वो अपनी रिपोर्ट में बरसगीर के मुसलमानों के निज़ाम तालीम के बारे में कहते हैं, मुल्क में हमारे कब्ज़े से पहले मुसलमान ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से भी हिंदुस्तान में बड़ी क़ुव्वत रखते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जे की ज़हनी तरबियत देता था और ये हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बहुत ज़्यादा बेहतर था। यानी मुसलमान ना सिर्फ सियासी एतबार से क़ुव्वत में थे बल्कि इल्मी एतबार से भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत थी उनकी। अगर इन तमाम रिपोर्ट्स का हम जायज़ा लें तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस वक्त अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा किया उस वक्त मुसलमानों का निज़ाम तालीम अपने अरूज पर था। बरसगीर में कोई भी गाँव ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई मदरसा मौजूद ना हो। उस वक्त तमाम सहूलतें जितनी भी तालीम की थी वो तमाम तबकों के लिए फ़्री थी, मुफ्त थी और सब के लिए ये तमाम सहूलतें तालीमी सहूलतें जो थी वो यकसां थीं। अंग्रेज़ बरसगीर पाक व हिंद में ज़ाहिर सी बात है पहले तजारत के गर्ज से आया था, लेकिन बिलाखिर क्या है उस मुल्क के वो हुक्मरान बन गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तजारत के लिए कायम की गई थी, लेकिन बाद में उसने भी एक सियासी हैसियत जो थी वो इख्तियार कर ली थी। 1757 में जंग प्लासी के बाद ये एक हुक्मरान ताकत बनकर उभरी। 1765 में मुग़ल हुक्मरान शाह आलम ने बंगाल, बहार और उड़ीसा के इंतज़ाम अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। यहीं से बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की सियासी और तालीमी हिकमत अमली का जो है वो आगाज़ हुआ था और इस कंपनी की हुकूमत जो है वो 1857 तक कायम रही थी और बाद में जो है ये 1858 तक हुकूमत बरतानिया ने बरसगीर के तमाम मामलात बराह रास्त जो थे वो उन्होंने खुद संभाल लिए थे और बरसगीर पाक व हिंद में बरतानवी राज जो है वो 1947 तक कायम रहा था।